अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन का चैप्टर चल रहा है। तो आज मैं टॉपिक लाया हूं नोमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन्स। स्टूडेंट, तो मेरा नाम है अतीकुल्ला और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फैक्ट्री। स्टूडेंट, let's come to the topic. The topic name is nomenclature of straight chain alkanes. नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब देखो, हमारे पास दो तरह के नोमेनक्लेचर पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया। एक था कॉमन सिस्टम नोमेनक्लेचर का, एक था आईयूपीएक नोमेनक्लेचर, आईयूपीएक सिस्टम नोमेनक्लेचर का। तो हमारे पास है, अगर स्ट्रेट चेन अल्केन्स होंगे तो तब हम क्या करते हैं? स्टूडेंट, in common system the straight chain alkane name is derived by their Greek or Latin prefix followed by n। कह रहा है कि कॉमन सिस्टम में जो स्ट्रेट चेन अल्केन होते हैं, इसका नाम को अखज किया जाता है, दिया जाता है किसी से ग्रीक और लेटिन प्रीफिक्स के, और इसके आखिर में लगेगा क्या? n। ग्रीक और लेटिन प्रीफिक्स से, और इस प्रीफिक्स के आखिर में क्या लगेगा? n लगेगा। स्टूडेंट, समझने की कोशिश करो। कह रहा है फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास प्रीफिक्स मिथ है तो कार्बन की तादाद कितनी होगी? 1 होगा। अगर प्रीफिक्स इथ है तो कार्बन कितने होंगे? 2। और अगर वो अल्केन था तो बीच में कार्बन टू कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आखिर में इथ के आखिर में क्या लगेगा? एन लगेगा। तो क्या हो गया? इथेन। क्योंकि कार्बन टू कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड आ गया तो ये क्या है? ये अल्केन है। वो क्या है? अल्केन है। अब वो अल्केन अगर 2 कार्बन वाला है तो इथ हो गया, तो आखिर में क्या लगेगा? एन लगेगा। अब इसी तरह प्रोप 3 कार्बन वाला अल्केन है तो आखिर में क्या लगेगा? एन। शर्त क्या है? अगर सिंगल बॉन्ड था कार्बन टू कार्बन। अगर तुम्हारे पास कंपाउंड क्या था? अल्केन था, लेकिन अल्केन में कार्बन की तादाद 4 थे, तो तुम्हारे पास और कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था, तो ये कंपाउंड अल्केन है, लेकिन कार्बन कितने? 4 है, तो ब्यूटेन हो गया। सही स्टूडेंट। इसी तरह पेंटेन में अगर अल्केन है तो कार्बन 5 है, तो पेंट क्या बताता है? 5 कार्बन, आखिर में क्या लगेगा? n। हेक्स का मतलब 6। अगर अल्केन है तो n लगेगा। शर्त क्या है? कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह आपके पास ऑक्टेन है, सही है। हेक्सेन के बाद इधर आपके पास है हेप्टेन। अच्छा, हेप्टेन, अगर हेप्टेन है, अगर हेप्टेन है तो कार्बन टू कार्बन, अगर आपके पास हेप्टेन है तो हेप्टेन में मतलब ये है कि कार्बन 7 होंगे, लेकिन कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो अल्केन है, तो आखिर में क्या लगा? n लगा। सही है स्टूडेंट। अच्छा, इन कॉमन सिस्टम ऑल द आइसोमर्स हैव सेम पेरेंट नेम। कॉमन सिस्टम में जितने भी आइसोमर्स होते हैं, इसका पेरेंट नेम क्या होगा? सेम होगा। बट एन आइसो एंड नेओ इज यूज्ड। बट मगर एन आइसो एंड नेओ, ये जो एन है या आइसो है और नेओ जो है, इसको इस्तेमाल किया जाता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन द नेम्स ऑफ आइसोमर्स। आइसोमर्स के नाम को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट, एग्जांपल से समझो। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, क्या? पेंटेन। ये आपके पास क्या है? पेंटेन है। कितने कार्बन है? 5। कितने हाइड्रोजन है? 12। अभी तुम इसमें देखो, ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन। ये आइसोमर है, एक दूसरे की क्या? आइसोमर है। आइसोमर क्या है? ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। क्या बोल रहा हूं? ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ हो। स्ट्रक्चर के लिहाज से वो मुख्तलिफ हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, इसको हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। अभी तुम इसमें देख सकते हो, ये एक ही कंपाउंड है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? अलग है। इधर ये किस फॉर्म में है? स्ट्रेट फॉर्म में, तो n लगेगा। क्या लगेगा? n लगेगा। स्ट्रेट फॉर्म में है, सीधी हालत में है, तो n लगेगा। कार्बन कितने हैं? 5, तो पेंटेन, n पेंटेन हो गया। इधर तुम देखो, आपके पास CH3 CH2 CH CH3 CH3, एक मिथाइल ग्रुप क्या है? चेन के साथ अटैच है, तो इसका नाम क्या है? आइसोपेंटेन। क्या है? आइसोपेंटेन। ऐसे इसमें देखो, कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, फिर पेंटेन है, लेकिन दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप ऊपर, एक नीचे। किस कार्बन पर? दूसरे पर। तो आपके पास ये क्या है? नेओपेंटेन होगी। स्टूडेंट, इस कंपाउंड्स का, इन तीनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ है। ये स्ट्रेट फॉर्म में है, इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट फॉर्म है, ये ब्रांच है, ये डबल ब्रांच है। ये क्या? डबल ब्रांच। तो स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद तीनों में एक ही है, एक जैसा है। सही है, तो ये आइसोमर हो गया। अच्छा, The prefix n is used for those alkenes। ये जो प्रीफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं, ये वाला प्रीफिक्स,
is used for those alkene, ये इन alkenes में इस्तेमाल होता है in which all the atoms of carbon are continuous। ये जो n हम इस्तेमाल करते हैं ये हम उस alkenes में इस्तेमाल करते हैं जिसमें तमाम के तमाम एटम्स क्या हो, वो कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस मुसलसल हो, समझ गए। एन हम उस alkenes में इस्तेमाल करते हैं, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कंटिन्यूअस है। इसमें देखो CH3 CH2 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 कार्बन कितने हैं? 5, लेकिन किस हालत में है? नॉर्मल है, कंटीन्यूअस फॉर्म है, तो इसका नाम क्या है? एन पेंटेन। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, ये क्या अल्केन है, क्यों? क्योंकि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये एन हेक्सेन हो गया। एन क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये मुसलसल हालत में, हेक्सेन का मतलब ये 6 कार्बन है, समझ गए। The prefix iso is used for those alkenes which have one methyl group at second carbon atom। कह रहा है कि ये जो प्रीफिक्स आइसो है ये हम इस्तेमाल करते हैं उन अल्केन्स के लिए जो रखता हो एक मिथाइल ग्रुप किस कार्बन एटम पर? सेकंड कार्बन एटम पर। इधर तुम देख सकते हो इसका नाम क्या है, इसमें ये क्या है? पेंटेन है, क्यों? 1 2 3 4 5 कार्बन है, लेकिन सेकंड कार्बन पर कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो गया? आइसोपेंटेन हो गया। स्टूडेंट इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन है? 7, लेकिन इसका नाम क्या? आइसोपेंटेन, क्यों? क्योंकि दूसरे कार्बन पर क्या अटैच है? मिथाइल ग्रुप है, समझ गए। इसको हम क्या कहते हैं? आइसोपेंटेन कहते हैं, समझ आ गया स्टूडेंट। अब हम आते हैं द प्रीफिक्स न्यूओ इज यूज्ड फॉर दोस अल्केन। प्रीफिक्स न्यूओ हम उस अल्केन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं इन व्हिच टू मिथाइल ग्रुप, जिसमें दो मिथाइल ग्रुप्स आर बॉन्डेड विद सेकंड कार्बन एटम, वो जो दो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो सेकंड कार्बन एटम पर क्या हो? लगे हो। स्टूडेंट इसमें तुम चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है? 5, तो पेंटेन हो गया। लेकिन ये जो दो मिथाइल ग्रुप है ये एक ऊपर है, ये एक नीचे है, लेकिन कौन से कार्बन पर है? दूसरे। अगर तुम इधर से स्टार्ट करें या इधर से, दूसरे पर आ रहा है। इसमें तुम देखो कितने मिथाइल ग्रुप है? 2, एक ऊपर एक नीचे, कौन सी कार्बन एटम पर? दूसरे, तो इसका नाम क्या है? नियोहेक्सेन, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 क्या है? कार्बन एटम्स है, तो इसका नाम क्या हो गया? नियोहेक्सेन हो गया। समझ गए स्टूडेंट? समझ आ गया। तो ये आपके पास क्या है? ये कॉमन सिस्टम में है। आईपीसी में, आईपीएक में क्या है? आईपीएक सिस्टम है। इन आईपीएक सिस्टम, आईपीएक निजाम में एवरी कंपाउंड्स नेम हैव 3 पार्ट्स। हर कंपाउंड्स का जो नाम होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स आईपीएक सिस्टम में कंपाउंड्स के नाम के इस हिस्से को कहते हैं वो हिस्सा जो आपको पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बताए या नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बताए, सही है। पोजीशन और सब्पोजिशन एंड नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बताए। स्टूडेंट समझने की कोशिश करो। प्रीफिक्स आईपीएक्स सिस्टम में कंपाउंड के नेम के इस हिस्से को कहते हैं जो आपको उसी कंपाउंड में अटैच होने वाले का नाम और अटैच होने वाले की पोजीशन बताए। उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, जबरदस्त समझ आ जाएगा। दूसरा हिस्सा क्या है? रूट या बेस नेम। रूट या बेस नेम का काम क्या है? ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि कार्बन एटम कितने हैं। अगर 1 था तो मिथ होगा, अगर 2 थे तो इत होगा, अगर 3 थे तो प्रोप होगा, अगर 4 थे तो बट होगा, ब्यूट होगा, अगर 5 थे तो पेंट होगा, सही है। तो सफिक्स क्या बताता है? ये फैमिली ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये किस चीज से कौन सी ग्रुप के साथ बिलोंग करता है, समझ गए। यानी अगर कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो अल्केन होगा, तो आखिर में एन लगेगा। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है, तो आखिर में इन लगेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन, तो आखिर में आइन लगेगा या वाइन लगेगा, सही है। अगर OH रखता है तो O लगेगा, अगर एल्डिहाइड ग्रुप रखता है तो L लगेगा, सही है। अगर कीटोन ग्रुप रखता है तो नॉन लगेगा, सही है। तो ये सफिक्स क्या बताता है? ये फैमिली ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड बताता है। तो अब हमारे पास है स्टूडेंट, यहां पर आपके पास है, इस कंपाउंड को हम देखते हैं। देखो इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड में आप देख सकते हो 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4 है, जो कि स्ट्रेट फॉर्म है। लेकिन एक मिथाइल ग्रुप ऊपर है, एक नीचे है। अब ये एक मिथाइल ग्रुप दूसरे कार्बन पर अटैच है, दूसरा मिथाइल भी दूसरे कार्बन पर अटैच है, तो इसका नाम क्या होगा इस कंपाउंड का? 2 2 का मतलब क्या है? यानी पहला जो मिथाइल है वो भी दूसरे पर और दूसरा मिथाइल भी दूसरे कार्बन पर। दोनों मिथाइल की तादाद कितनी है? 2 है, तो फिर हम डाई इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप का नाम क्या है? मिथाइल है। इधर चेन में कार्बन कितने हैं? 4 है, तो क्या बट हो गया, ब्यूट हो गया।
कार्बन कार्बन बॉन्ड कौन सी बॉन्ड है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो फैमिली नेम क्या हो गया? एन होगा। तो इसका नाम क्या है? 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन क्या है? 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम क्या है? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। समझ गए? तो आपके पास ये 2,2 डाइमिथाइल ये प्रीफिक्स है, ब्यूट या बट आपके पास क्या है? ये रूट नेम या बेस है। एन आपके पास क्या है? सफिक्स है। एन आपके पास क्या है? सफिक्स है। स्टूडेंट यहाँ पर टॉपिक का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ आ जाएगा। तो अगर लेक्चर समझ आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे आप लोगों को। अगर लेक्चर पसंद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय टॉपिक के हवाले से ज़रूर करें। टॉपिक के अख्तिताम पर चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।